कराची में गुल प्लाजा की आग 22 घंटे बाद भी ठंडी न हो सकी। गुल प्लाजा जलकर तबाह, इमारत मुख्तलिफ मकामात से जमीबोस होने लगी। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। कई अफराद अब भी प्लाजा के अंदर हैं। आग बुझाने के लिए जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मदद हासिल कर ली। ताजिरों के माली नुकसान का अजाला करेंगे। सान्हे के जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। वजीर आजम को सूरत हाल का इल्म है, मगर उन्होंने अभी तक राब्ता नहीं किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा के दौरे में गुफ्तगू। कहा, फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात होंगी। ऐसे सान्हे पर भी सियासत करना कोई अच्छी बात नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी ने 59 अफराद के लापता होने की तस्दीक कर दी। और आग शॉर्ट सर्किट से लगी तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक पर होना चाहिए। दुकानदारों ने बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। ताजिर रहनुमाओं की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा के 1200 दुकानों से 5000 खानदान मुंसलिक थे। गुल प्लाजा में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आजम वजीर आला सिंध मुतासरा ताजिरों की मदद करें। ताजिर बिरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। सानिहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना इमारत के बाहर अपने प्यारों के मुंतज़िर। एक शहरी ने बताया, उसकी बेटी और 2 बहनों का कुछ पता नहीं चल रहा। गुल प्लाजा में सेल लगी थी, हमें क्या मालूम था कि यहाँ मौत ने सेल लगा रखी है। लापता होने वालों में 2 खानदानों के वो 12 अफराद भी शामिल हैं जो शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। एक मुअम्मर खातून ने बताया, उनका पोता प्लाजा में काम करता था, वो कहाँ है कुछ मालूम नहीं। गुल प्लाजा के ताजिरों का फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का शिकवा। कहा, किसी का बाप अंदर है तो किसी का बेटा बेसमेंट में। 100 से 150 लोग हो सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर रिपोर्ट जमा करा दी। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही 2 फायर टेंडर रवाना किए गए, जो चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंच गए थे। चीफ फायर ऑफिसर कहते हैं, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था। इमारत का एक हिस्सा गिरने से आग फिर भड़क गई। 50 से 60 अफराद से राब्ता नहीं हो रहा। सारा माल जल गया, लोगों को तो बचा लो। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है, मार्केट में फंसे लोग कॉल करके मदद मांग रहे थे। इमारत में 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। DIG साउथ कहते हैं 38 अफराद लापता हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम की है, जहां लापता अफराद का डाटा जमा किया जा रहा है। 33 अफराद लापता होने की इत्तला दी गई है, जिनमें मर्दो खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। पाकिस्तान फलस्तीन मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देर पा क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए आज स्विट्जरलैंड जाएंगे। बाजोड़ के अरकान पार्लियामेंट मुशरान और अमायदीन का जिरगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क़याम अमन का मौसर तरीका मुशरान और हुकूमत को इत्तेमाद में लेकर फैसला साजी है। वज़ीर आला का बाजोड़ ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर के लिए रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिजली की कीमतों में कमी की। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सारिफिन पर नहीं डाला गया। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, गैर जरूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ सफाई हस्ती से हटा दिया। बिजली कंपनियों के नुकसानात सारिफिन को मुंतकिल नहीं होते, हुकूमत खुद बर्दाश्त करती है। नुकसानात का बोझ 566 अरब से कम करके 393 अरब रुपए तक कर दिया गया। बिजली सारिफिन को अपने मीटर की खुद रीडिंग का इख्तियार दिया जा चुका है। स्मार्टफोन ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग तमाम सारिफिन के लिए दस्तयाब है।
महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना नेक शगुन है। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की महमूद खान अचकजई को मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, महमूद अचकजई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्रुरी जमहूरियत के लिए मुस्बत साबित होगी। आज मुल्क को कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। मुल्क मुस्तहकम होगा तो ही तरक्की मुमकिन होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने गुरूर में डूबे भारत का सर झुका दिया। इस्तेहकाम के लिए हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल गया। एक साल में इन बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद आए और 42 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में नेक क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। तेहरान में हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हजारों अफराद को कत्ल करने के बजाय मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। नाकिस क़यादत की वजह से ईरान रहने के लिए दुनिया में बदतरीन जगह बन चुका है। अमेरिकी सदर का डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय मुल्कों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। नॉर्वे, स्वीडन, बर्तानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल। 1 जून से यूरोपीय मुल्कों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं, चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजरें जमाए हुए हैं। ग्रीनलैंड की हिफाजत डेनमार्क के बस की बात नहीं। अमेरिका के सिवा कोई दिफा नहीं कर सकता। ट्रंप के मंसूबे के खिलाफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क में एहतजाज। ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने भी शिरकत की। नेतन्याहू अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। इस्राईली बरहम। तेल अवीव में हजारों अफराद का एहतजाज। 7 अक्टूबर हमलों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था, संगीन सिक्योरिटी नाकामी पर हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए जवाबदेही से भाग रही है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर संडे। न्यूजीलैंड का अमेरिका, जिम्बाब्वे का इंग्लैंड से मुकाबला। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबले। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। बाबर और मेरे दरमियान कोई नाराजगी नहीं। गुज़श्ता मैच में बाबर ने अच्छा खेला। मेरी और बाबर की अच्छी पार्टनरशिप हुई। स्टीव स्मिथ की सिडनी सिक्सर के आखिरी ग्रुप मैच से पहले गुफ्तगू। बाबर को सिंगल लेने से मना करने का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ। आखिरी लीग मैच में बाबर आजम फिर नाकाम। 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना सके। स्मिथ ने 50 जड़ दी। 54 रन बनाकर जमान खान का शिकार हुए। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और इजलास आज 7 बजे होगा। जराये ने बताया, नए सीजन में हर टीम को 4 खिलाड़ी रिटेन करने पर इत्तेफाक किया गया है।